So, first of all, very good morning to everyone in abroad. Also, if some good night, good noon, anything. So, today is Monday, and I would like to tell you it's a great day. It's the beginning of a day. So today I would like to tell you something about the phenomena behind the eras. What will we? I went through Bible. I went through Quran. On the basis of it, I am here to tell you the something about the. Okay, let me please continue in the because some of the words are in Sanskrit. I can't be tell you or translated in other languages. Otherwise, you will get misunderstood by that. Take your own device to translate in other languages. Oh, बोले जैसा कि हम सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले आया सतयुग। अब सतयुग में क्या आया था? सतयुग आया था, जिसमें भोलेनाथ और पार्वती उनके साथ रहते थे। फिर उनका बच्चा हुआ, पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अयप्पन स्वामी था, और उनकी पुत्री ज्येष्ठ पुत्री सबसे पहले पैदा हुई जिनका नाम सरस्वती रखा गया। तो जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि मेरा विवाह सरस्वती जी से हुआ है, तो वो चीज़ छोड़ी अभी। और सरस्वती जी ने गणपति बनाया। तो ये सतयुग था, एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग बहुत ही लंबा था। पहले ये सतयुग को हम ले लेंगे सात में, ठीक है। सात क्यों? क्योंकि 7 सीज होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के। और कहते हैं ना, कोई भी चीज़ तुम्हें 7 योजन दूर जाके मिल जाएगा, तो ये 7 ले आ गया है। तो उसके बाद द्वापर युग में हम माइनस करते हुए चलेंगे। द्वापर युग में हमने देखा कि रामायण आया, जिसमें रामायण आया जिसमें रावण बने, वो अयप्पन स्वामी रावण बने। सरस्वती का विवाह मेरे से हुआ, गणपति का सर जुड़ के उधर हुआ, ऐसा ऐसा ये भोलेनाथ का आत्मा है एंड ऑल दैट। वो सब लिख रखा है, वो सब पढ़ लीजिए, वो भी मैंने बता रखा है। उसके बाद आया त्रातर युग, यानी कि 5वां युग। त्रातर युग में जुआ मार काट ये वो सब चला, जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे भोलेनाथ सोचने लगे तो मनुष्य की उत्पत्ति करने लगे। मनुष्यों की उत्पत्ति होने लगी तो उनके अंदर बुराइयों ने घेर लिया। क्योंकि जब मैं गया था यूट्यूब वीडियो में, देखा मैंने बाइबल और कुरान, क्योंकि उन्होंने धर्म बनाने शुरू कर दिए। और अधर्म अधर्म ये दो ऐसे शब्द बना दिए जिनका कोई मायने नहीं रखता। तुम धार्मिक काम कर रहे हो, कोई कहेगा कि मेरे से तू धार्मिक कार्य कर रहा है, तू अपने धर्म को बचाने के लिए काम कर रहा है। अरे वही तो सब इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे बाइबल और कुरान में कि तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो। मैं इस कार्य का हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, मेरे को इसीलिए बनाया गया है, मैं इसीलिए बचाऊंगा। तुम धर्म धर्म का कार्य क्यों कर रहे हो? किसने बोला है तुम्हें? तो वो आया त्राता युग, जिसमें धर्म अधर्म का कार्य बना और एक एक कलयुग की रचना कर दी। कलयुग में जो अभी चल रहा है वो कलयुग है, अब तक मैं मरूंगा नहीं।
ये आ गया अपना चौथा योग। यहाँ तक तो सही है। उल्टा चल रहे हैं हम गिनती में, याद रखना। 7 6 5 4। इसके बाद आएगा हिमलोक, जो तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद आएगा अग्निलोक, जब उल्काखंड वगैरह गिरेंगे। उसके बाद आएगा सत्यलोक, वो है 7वां लोक, सत्यलोक। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। कलयुग मरेगा 2000, तब तक इतनी जनरेशन, जैसे बर्फ जम जाती है ना, इंसानों की आगे चल कर के जो दुर्गति होगी उनकी आत्मा की या किसी की, जो लोग कूट कूट के से बर्फ बर्फ का गोला बनाते हैं फिर उसको यूज करते हैं, वैसा ना हो जाए इनके साथ। तब तक ये 2 7 6 8 नहीं, 2 4 6 8 कलयुग है। उसके बाद हिमलोक है, साथ ही साथ चलेगा। मतलब कि अब भाई 7 पे शुरू तो 7 पे खत्म, एक तो आया ही नहीं, एक तो है ही नहीं। 7 6 5 4 3 2 7, इनको जोड़ोगे तो 34 होता है। आप खुद जोड़िएगा। अब पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और सुनिए। 3 + 4 7, 7 दिन। 3 गुणा 4, 12 दिन। और 12 सत्ते 84, 84 लाख योनियाँ। और 7 जन्म, जैसे हमारे ग्रंथ में लिखा जाता है ना कि 7 जन्म और 84 लाख योनियाँ, वो भी है। और 8 चौके 12, दोबारा 84 लाख योनियों को 8 + 4 = 12। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है योग। दोबारा बताओ क्या? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, हिमलोक, अग्निलोक, सतलोक। मैं यहाँ कोई धार्मिक कार्य करने नहीं बैठा, ना मुझे कुछ चाहिए तुमसे। मैंने कल भी अपेक्षा नहीं की थी, आज भी नहीं करूँगा, ना फ्यूचर में कभी करूँगा। क्या है, काम करो, जॉब लालच कमाओ, जीवन संसार त्याग करके तो बैठा हूँ। तुमसे क्या 10 रुपये लूँगा, फिर या लो। से हर हर महादेव तुम्हें इतना तो कह दो।